17,727 वैकेंसी थी। तो लोगों को ये उम्मीद थी कि कट ऑफ पिछले साल से कम जाएगी, क्योंकि पिछले साल 8,000 वैकेंसी थी, तब कट ऑफ 150 थी। लेकिन अचानक से जब रिजल्ट आया और 1,65,000 बच्चों को लिस्ट में नाम दिया गया और पता चला कि कट ऑफ 153 गई है, तो लोगों को भी एक संदेह जागा कि यार इतनी कट ऑफ तो नहीं जा सकती, और आवाज उठना शुरू हुई। हमने भी आवाज उठाई, लोगों ने अलग अलग चीजें बताई, तमाम प्रूफ भेजे कि सर मेरे सेंटर पे कोई शिक्षक था जो बच्चों का पेपर दे रहा था। किसी बच्चे ने कहा सर स्क्राइब वाले में बहुत बड़ा घपला था कि लोग किसी को भी ले जा रहे हैं एग्जाम में बिठाने के लिए और कोई भी उनकी जगह एग्जाम दे रहा है। ये सारी चीजें जब हमारे पास आना स्टार्ट हुई और हमने एनालिसिस किया तो पता चला वाकई में ऐसा है। सबसे पहले जो पता चला था वो ये था कि एक ही जगह से 10-10 रोल नंबर लगातार सेलेक्ट थे, जो शक पैदा कर रहा था कि 18 लाख लोगों में एक ही सेंटर से 20-20 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। आवाज उठना शुरू हुई, एसएससी को बोला कि भाई आप जवाब दो, आप लोगों के मार्क्स पब्लिक करो, क्योंकि ये लोग मार्क्स पब्लिक नहीं करते, आपकी मनमानी थोड़ी चलेगी। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो हम लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग लगा के मार्क्स भी जिन जिन लोगों के चाहिए थे वो निकाल लिए। मार्क्स निकल के आए तो पता चला कि जो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ट है, वो भी मल्टीपल डिसेबिलिटी से, वो 174 स्कोर कर रहा है 200 में। हाउ इज इट पॉसिबल? जहां पे कई लोगों का तो ये था कि जहां कट ऑफ 47 जा रही है, वहां वो बच्चा 152 नंबर स्कोर कर रहा है, जनरल की भी कट ऑफ पार कर दे रहा है। तो ये सब चीजें संदेह पैदा कर रहा था, बट कोई जवाब एसएससी की तरफ से नहीं आया। एक नया झोल निकल के ये आया सामने से। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपके दर्शक भी समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक पोस्ट थी जिसकी उम्र थी 32 साल, बाकी सारी पोस्ट के लिए उम्र थी 30 साल। ठीक है। अब आप 29 साल के हैं और मैं 31 साल का हूं। मैंने भी फॉर्म भरा है, आपने भी फॉर्म भरा है। जो 32 साल वाली पोस्ट थी उसके लिए कट ऑफ जाती है फॉर एग्जाम्पल 170 मार्क्स, और आपके लिए जो आप 30 साल से छोटे हैं अदर पोस्ट के लिए आपकी कट ऑफ जाती है 150 मार्क्स। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे आते हैं 160 मार्क्स। तो अब आप बताइए, आपके दर्शक भी बताएंगे कि जिसके 160 आ रहे हैं और जो 31 साल की उम्र का है, एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल था, उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि 170 थी। 160 वाला किसी भी लिस्ट में नहीं आएगा, मानते? वो तो एलिजिबल ही नहीं है। उस इन्होंने क्या किया, उसको 150 नंबर वाली लिस्ट में डाल दिया। हमने ये रिजल्ट में सबसे बड़ा झोल पकड़ा कि भाई जब वो बच्चा किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप उसका टीयर 2 एग्जाम क्यों ले रहे हैं? आपने तो ऐसे लोगों को भर्ती करा के यहां पे, आप देखेंगे, आपने उन बच्चों का हक मार लिया जो डिजर्व करते थे, क्योंकि इनकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ गई। इस पे हमने लड़ाई शुरू की, एसएससी को लगातार खूब मेल मैसेज किए, रिप्रेजेंटेशन भेजी, बट कोई जवाब नहीं आया। 24 तारीख को हाईकोर्ट में पीआईएल लगी। पीआईएल में ये बात बोली गई तो जज ने उस दिन अर्जेंसी ना देखते हुए उसको 8 तारीख को सुनने के लिए बोला। 8 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आप समझते हैं, एसएससी के जो लोग आए उन्होंने बोला कि हाँ हमें भी ये कमी पता चली है और हमने रेक्टिफाई किया है ऐसे 500 कुछ बच्चों को अभी तक। उन्होंने ये बात बोली भी, और उन्होंने ये भी बोला कि एक बात बड़ी गलत बोली, उन्होंने कहा हम इसीलिए ज्यादा बच्चे लेते हैं। कितना बेकार लॉजिक था कि आप प्री में इसलिए ज्यादा ले रहे हैं कि आप गलत भी हो जाएंगे, उनको बाद में निकाल देंगे। ये कोई लॉजिक हुआ? आपको तो प्री के अंदर भी जो 1,65,000 है वो भी जेन्युइन बच्चे ही लेने होंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इनके लिए ये वहां पे चिल्लाते रहे कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये तो कैट में होना चाहिए, कैट में होना चाहिए, ये बोलते रहे। लेकिन इनको फिर भी नोटिस इशू हो गया, नेक्स्ट हियरिंग लग गई, बट हम लोगों को कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिला। बट इन्होंने आइडिया जरूर दे दिया कि कैट में होना चाहिए। हमने उठाया